तो इस बार फिर से एक नए डेस्टिनेशन टूर पे हम जा रहे हैं और डेस्टिनेशन टूर का नाम है मडगांव। यानी कि इस बार मैं आपको गोवा, साउथ और नॉर्थ गोवा दोनों की ट्रिप कराऊंगा और इस ट्रिप में मैं आपको ईच एंड एवरी डिटेल्स की पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो चलिए हमारे साथ इस हमारे नए डेस्टिनेशन पर। तो हमारी इस ट्रिप की शुरुआत होती है मडगांव एक्सप्रेस से। तो हमने हमारी जर्नी की शुरुआत की वर्धा रेलवे जंक्शन मडगांव एक्सप्रेस के साथ। हमारी इस जर्नी के साथ हमको ज्वाइन करेंगे मेरे प्यारे दोस्त सुरेंद्र, उनकी फैमिली जिनमें उनकी प्यारी सी बच्ची जिनका नाम है सई और मिसेस नानोटकर। तो अगर आप भी गोवा ट्रिप का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें। हम भी अपनी फैमिली के साथ इस सफ़र पर गोवा निकल गए और इस वीडियो में आपको रूम के किराए से लेकर नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा की पूरे ट्रिप के डिटेल बताने वाला हूँ। तो अगर आप भी गोवा घूमने का प्लान बना रहे हैं, यह वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। हमने गोवा जाने के लिए ट्रेन से सफ़र करना सबसे बेहतर समझा, इसलिए हमने स्लीपर क्लास की टिकट बुक की। नागपुर से मडगांव के लिए डायरेक्ट स्पेशल ट्रेन मिल जाती है, जिससे सफ़र काफ़ी आसान हो जाता है। इस ट्रेन के स्लीपर क्लास की टिकट का किराया लगभग 825 है, जो कि गोवा जाने के लिए एक किफ़ायती और आरामदायक विकल्प है। अगर आप भी कम खर्चे में आराम से गोवा ट्रिप करना चाहते हैं तो ये ट्रेन का ऑप्शन आपके लिए अच्छा हो सकता है। हमारा ये ट्रेन का सफ़र बहुत ही ज़्यादा थका देने वाला था, क्योंकि ट्रेन करीब 7 घंटे लेट चल रही थी। लेकिन बच्चों को इसका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। वो अपने खेल और मस्ती में इतना ज़्यादा मग्न थे कि उन्हें समय का पता ही नहीं चला। उनकी हंसी मजाक और शरारतों ने लंबे और थकाऊ सफ़र को भी थोड़ा आसान और मज़ेदार बना दिया। और फाइनली 30 घंटे के इस लंबे सफ़र के बाद हम पहुंच गए मडगांव रेलवे स्टेशन के पास। मडगांव रेलवे स्टेशन से कोलवा बीच की दूरी लगभग 4 से 5 किलोमीटर के अंतर पर है, जो कि सबसे नियरेस्ट बीच है, जहाँ पे हमने हमारे रहने के लिए ऑलरेडी रूम बुक करके रख दिया था। स्टेशन से लेके बीच तक जाने के लिए आपको टैक्सी आसानी से मिल जाती है, जिसका किराया लगभग 500 से 600 तक होता है। टैक्सी से कोलवा बीच पहुँचने में लगभग 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। हम भी रास्ते भर ट्रेन के सफ़र में बिताते हुए मज़ेदार पल, हंसी मजाक और बातों को याद करते हुए हंसते बोलते जा रहे थे। बातों में हमें पता ही नहीं चला और हम विलियम बीच रिट्रीट पहुंच गए। यहीं पर हमने 12 मार्च से 15 मार्च तक के लिए अपना रूम बुक किया था। इस पूरे स्टे के लिए हमें सिर्फ 10,575 ही देने पड़े, जो कि वेकेशन के हिसाब से काफ़ी किफ़ायती लगा। शायद हमें यह रूम काफ़ी अच्छे और कम रेट में मिल गया। लोकेशन भी बहुत बढ़िया था और बीच भी पास ही था, इसीलिए ट्रिप की शुरुआत और भी मज़ेदार हो गई। आज डे 1 की शुरुआत हम साउथ गोवा से करने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने 2 दिन के लिए प्राइवेट कार बुक किया है। साउथ गोवा और नॉर्थ गोवा, जिसका किराया हमें सिर्फ 6,600 ही देना पड़ा। होटल से बाहर निकलते ही हमने सबसे पहले नाश्ता करने का प्लान बनाया। इसके लिए हम गए तुलसी वेज रेस्टोरेंट, जहाँ का नाश्ता बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब था। यहीं से हमने अपने दिन की शुरुआत की और टेस्टी नाश्ते के साथ गोवा ट्रिप का पहला दिन और भी मज़ेदार बन गया। अगर आप भी गोवा घूमने के लिए टैक्सी बुक करने का सोच रहे हैं तो आप इन्हें ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ एक ड्राइवर की तरह नहीं बल्कि गाइड की तरह आपको हर जगह की सही जानकारी भी देते हैं। उनके साथ सफ़र करते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई अपने परिवार का ही सदस्य हमें गोवा घुमा रहा हो। उनकी मदद से हमारी ट्रिप और भी आसान, मज़ेदार और यादगार बन गई। हाय कर जीवा हाय। तो चलिए हम पहुंच गए हमारी पहली लोकेशन साउथ गोवा में स्थित बिग फुट म्यूजियम पर। सबसे पहले आप जो पारंपरिक घर देख रहे हैं, यहीं पर सिंघम फिल्म की शूटिंग हुई थी। इस घर को फिल्म में अजय देवगन के किरदार का घर दिखाया गया था। यह जगह गोवा की पुरानी संस्कृति और पारंपरिक जीवन शैली को बहुत ही खूबसूरत से दिखाती है। इसीलिए यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे हमने पुराने गोवा के समय में पहुँच गए। यह हाउस बाहर से देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है, तो अंदर क्या है चलिए हम देखते हैं।
घर के अंदर एंट्री करते हुए हमें एक लेडी दिखाई देती है जो कि हमें घर का टूर और हमें गाइड करने वाली है। जाने-माने वकील साल्वादोर इपिलियानो फ्रांसिस्को अराउजो अल्वारेज इस परिवार की चौथी पीढ़ी थे। यहाँ आखिर इस परिवार की पांचवी पीढ़ी रही है। अराउजो अल्वारेज की छठी पीढ़ी में इस घर को म्यूजियम में बनना है। एक वहाँ पहला घर है लाइट और साउंड सिस्टम के माध्यम से आपका स्वागत करना नजर आएगा। थैंक यू। मनमोहक लोटोलिम गांव में कई शानदार पुर्तगाली हवेली है, जिनमें प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट मारिया मिरांडा का पैतृक घर भी शामिल है। इनमें से जो हवेलियां जनता के लिए खुली है, उनमें से कासा अराउजो अल्वारेज सबसे प्रसिद्ध है। यह 250 साल पुरानी हवेली अल्वारेज परिवार की है और पुर्तगाली शासन के तहत गोवा के ग्रामीण जीवन को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से स्थापित पैतृक गोवा पर्यटन परिसर का हिस्सा है। इसका नाम इसके मालिक यूफोमियान अराउजो अल्वारेज के नाम पर रखा गया था और जो औपनिवेशिक काल के प्रमुख वकील थे। यह हवेली आंतरिक आंगन के चारों ओर निर्मित है और इसके केंद्र में एक चैपल। इसे यूरोपीय पुरातत्व वस्तुओं और पुरानी तस्वीरें खूबसूरती से सजाया गया है। रसोई सहित प्रत्येक कमरा सदियों पहले जैसा था वैसे ही संरक्षित रखा गया, जिसमें पारंपरिक उपकरणों से सुसज्जित रसोई घर भी शामिल है। यूफेमियानो अराउजो अल्वारेज के कार्यालय में गुप्त दराजों और कोनों वाली एक आकर्षक मेज और प्राचीन धूम्रपान पाइपों का संग्रह है। अन्य अनूठी वस्तुओं में हजारों गणेश मूर्तियों का संग्रह और यीशु की सैकड़ों तस्वीरों से सुसज्जित एक प्रार्थना कक्ष भी शामिल है। अल्वारेज परिवार ने संपत्ति का स्वयंचलित ध्वनि और प्रकाश शो टूर स्थापित किया। गोवा में अपनी तरह का पहला जो प्रत्येक कमरे को रोशन करता है और कमेंट्री प्रदान करता है। यह आगंतुकों को पुराने समय में एक गोवा पुर्तगाली परिवार के जीवन का जानकारीपूर्ण झलक देता है। इस ऐतिहासिक जगह को देखने के बाद हमने घर के बाहर कुछ खूबसूरत तस्वीरें भी खींची और इन प्यारे प्यारे लम्हों को अपने मोबाइल में कैद कर लिया। इसके बाद हम वहाँ से आगे बढ़े और चल पड़े अपनी अगली लोकेशन की ओर, जो है बिगफुट म्यूजियम। बिगफुट म्यूजियम में एंट्री करते ही लेडी हमें इस पूरे म्यूजियम के बारे में जानकारी देती है और हमारा वेलकम करती है। एंसेस्ट्रल गोवा में आप सभी का स्वागत है। इस जगह को बिगफुट भी कहा जाता है। यहाँ पर सैकड़ों साल पहले एक ऋषि ने तपस्या करके खंबे पे बंधा हुआ यह गाढ़ा कपड़ा एक रस्सी से खींचकर पारंपरिक औजारों के माध्यम से इस मूर्ति को रूप दिया। यह म्यूजियम खास तौर पर गोवा की पारंपरिक संस्कृति, गांवों की जीवन शैली और पुराने समय की कला को दिखाने के लिए बनाया गया है। यहाँ आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप सच में कई साल पहले के गोवा के गांव में पहुंच गए हो। म्यूजियम के अंदर अलग अलग जीवंत मूर्तियों और सीन के जरिए पुराने समय की गतिविधियां दिखाई गई है, जैसे किसान खेतों में काम करते हुए, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते हुए, मछुआरे मछली पकड़ते हुए और पारंपरिक गोवन घरों का जीवन। Thank you for your precious time with us, and we actually enjoyed a lot while drinking that Kokani Sharbat. Kokam Sharbat. What's a good name? Oh, sorry. Okay, thank you for everything. आगे जाके हमें दिखाई दिया पत्थर, जिस पर बहुत बड़े पैर का निशान दिखाई देता है। बिगफुट नाम स्थानीय लोक कथा से जुड़ा है। इस कथा के अनुसार गांव में एक पवित्र पत्थर था जिस पर बहुत बड़े पैर का निशान दिखाई देता है। लोगों का मानना था कि यह किसी दैवी शक्ति का पवित्र संत की पद चिन्ह है। कहानी के अनुसार गांव में रहने वाली पवित्र और ईमानदार महिला थी। वह बहुत धार्मिक और दयालु मानी जाती थी।
एक दिन उसने गांव के लोगों को अपनी सत्यता और पवित्रता साबित करने के लिए उस पत्थर पर पैर रखा। कहा जाता है कि जैसे ही उसने पत्थर पर कदम रखा, पत्थर पर उसके पैर के गहरे निशान बन गए। लोगों ने इस दैवीय चमत्कार माना और उस जगह को पवित्र मानने लगे। हमारे लिए बिगफुट म्यूजियम का अनुभव बिल्कुल नया और अनोखा था। यहाँ आकर हमने इस जगह से जुड़े इतिहास और लोक कथाओं के करीब से समझा। बच्चों के साथ घूमते घूमते हम हर कोने को देखा, तस्वीरें ली और पूरे मस्ती और खुशी के माहौल में इस जगह का आनंद लिया। सच में यह अनुभव हमारे ट्रिप का एक यादगार और खास याद बन गया। बिगफुट म्यूजियम का एक्सपीरियंस लेने के बाद हम यहाँ से निकलकर हम अपने अगले स्थान पर पहुँचे, जिसका नाम है स्पाइसेस प्लांटेशन। यहाँ आकर हमने ये देखने और समझने का मौका मिला कि हमारे घर के किचन में जो सब्जी बनती है और जिन मसालों का हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं, उनकी खेती आखिर कैसे होती है। तो चलिए हमारे साथ इस स्पाइसेस प्लांटेशन के जर्नी पर। इस स्पाइसेस प्लांटेशन में लगभग 500 रुपये की एंट्री टिकट होती है, लेकिन इसके साथ आपको कई शानदार अनुभव मिलते हैं। यहाँ आप अलग अलग मसाले के पौधे को करीब से देख सकते हैं और उनकी खेती के बारे में जान सकते हैं। जैसे ही हम अंदर पहुंचे, हमारा फूलों से स्वागत किया गया और हमें एक हर्बल वेलकम ड्रिंक भी दी गई, जिसने हमारे इस अनुभव को और भी ताजगी भरा और यादगार बना दिया। गोवा के स्पाइसेस प्लांटेशन का एरिया बहुत बड़ा और प्राकृतिक सुंदरता से भरा होता है। कई प्रसिद्ध प्लांटेशन जैसे सहकारी स्पाइस फार्म लगभग 130 से 200 एकड़ के बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। अब यहाँ से पूरे स्पाइसेस प्लांटेशन की जानकारी हमें एक अनुभवी गाइड देने वाले हैं, जो यही के कर्मचारी है। वे हमें अलग अलग मसालों के पौधे, उनकी खेती और उनसे जुड़ी खास जानकारियों के बारे में विस्तार से बताएंगे, जिससे हमें इस पूरी प्लांटेशन को और अच्छे से समझने का मौका मिलेगा। तो चलिए इनके साथ। जब ये फ्रूट कंप्लीट जब ये मैच्योर हो जाता है ना, अपना पैसा ये ओपन हो जाएगा और इसके अंदर जो एक सीड रहता है उसे रेड कवरिंग होती है। तो वो रेड कवरिंग है वो आपकी साबित या फिर जायपत्री, जो कि मेनली आप पुलाव बिरयानी वगैरह में यूज करते हो। अंदर का जो सीड रहेगा वो जायपत्री। इस प्लांटेशन की यात्रा के दौरान हमने अपने फैमिली और बच्चों के साथ खूब मस्ती और आनंद लिया। प्रकृति के बीच घूमते हुए नई नई चीज़ें सीखते हुए यह अनुभव हमारे लिए बहुत ही यादगार और खास बन गया। तो ये कोकोआ या फिर कोको जिससे चॉकलेट वगैरह बनते हैं ना, ये चॉकलेट कोको दिलाने अभी ये पेड़ लगाने के 6 या फिर 7 साल बाद ऐसे फूट देना स्टार्ट कर देता है। शुरुआत में ऐसा ग्रीन रहता है, पकने के बाद पीला हो जाएगा। पीला होने के बाद इसके अंदर जो सीड्स है वो निकाले जाएंगे। एक फूट के अंदर में वाओ वाओ कितनी चपरा पकड़ अभी बाजार में आपको ऑलवेज ना 2 तरह के दाल मिलेंगे। एक कासी आप जो कि सीधा या फिर मेरी टोटल 4 रंग का ये रहेगा। ये ग्रीन, रेड, व्हाइट और ब्लैक चारों आपको एक ही पेड़ नहीं, ये बेर होता है, पेड़ नहीं होता उसका। चारों आपको एक ही पेड़ से ही मिल जाता है, सिर्फ इसके स्टेजेस अलग अलग रहेंगे। ग्रीन अनमेच्योर्ड होगा, रेड पकने के बाद ये रेड हो जाता है। अगर व्हाइट चाहिए तो रेड को पानी के साथ बॉईल कीजिए, रेड चिप हट जाएगा, बचेगा वो व्हाइट पेपर। ब्लैक चाहिए तो रेड को डायरेक्टली सुखाइए, रेड चिप हट जाएगा, बचेगा ब्लैक पेपर। काजू पेड़ी के नाम पे बोले काजू पेड़ी बनाने का ये प्रोसेसिंग है। ये ऊपर वाला ये काजू का पत्ता, नीचे वाला ये उसका नट, और इस पल्प से काजू पेड़ी बनती है। ये नट्स नहीं बनते, नट अगर आप ऐसे खा लेते हैं तो आपके मुंह पे जला देगा, क्योंकि इसमें एसिडिक कंटेंट होता है। इस करने से पहले रोस्ट करना पड़ता है, रोस्टिंग के बाद ब्रेक करेंगे, फिर निकलेगा वो व्हाइट कलर। ये पेड़ी बनाने के लिए पहले नट को सेपरेट करते हैं, उसको इस मशीन में डालेंगे। वैसे जो बनता है कि दूध पैसे आपके वो दूध कलेक्ट करते हैं। अभी वो दूध है 5 से 6 दिन तक सेटने के लिए कमेंट करके रखा जाता है। इसके बाद वो दूध इस पट्टी में यहां पर डालेंगे और वो पार्ट करने के लिए तो उससे उसकी वेपर सेलेक्ट होती है। पहला डिस्टिलेशन जो हमें मिलेगा वो पूरा या फिर पूरा इसमें रहेगा 10 से 12% तक। चलो जीवा चल सामोर चल। और बाद में फैक्ट्री वगैरह में भेजते हैं, जिसके बाद फैक्ट्री का तेल एक्सट्रैक्ट करते हैं। अभी उसमें से 50% ऑयल फार्मास्यूटिकल कंपनी ले जाती है। 30 सहकारी स्पाइस फार्म घूमने के बाद हमें जोर से भूख लग गई, इसलिए हम सीधे वही के डाइनिंग एरिया में खाना खाने चले गए।
यहाँ की खास बात यह है कि खाने के लिए हमें अलग से कोई भुगतान करना नहीं पड़ा, क्योंकि एंट्री टिकट में ही अनलिमिटेड फूड शामिल होता है। यहाँ पर वेज और नॉन वेज दोनों तरह का स्वादिष्ट खाना मिलता है। हमने भी अच्छे से पेट भरकर खाना खाया, क्योंकि इसके बाद हमें अपने अगले लोकेशन की ओर भी निकलना था। स्पाइसेस प्लांटेशन के बाद हम निकले ओल्ड गोवा चर्च और म्यूजियम में। गोवा में पणजी से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित ओल्ड गोवा एक बहुत ही ऐतिहासिक और धार्मिक स्थान है। इस चर्च की वास्तुकला बॉर्क्यू स्टाइल में बनी है और इसकी बाहरी भाग लाल पत्थर से बना बहुत ही आकर्षक दिखता है। यह गोवा का सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक चर्च है। इसका निर्माण 1594 से लेकर 16 से 5 के बीच हुआ था। इसके पास ही चर्च ऑफ सेंट फ्रांसिस ऑफ असेसी स्थित है, जिसके साथ ही आर्कोलॉजिकल म्यूजियम एंड पोर्ट्रेट गैलरी बना हुआ है। इस म्यूजियम में गोवा के इतिहास से जुड़ी कई दुर्लभ मूर्तियां, पुराने सिक्के, हथियार, शिलालेख और पोर्तुगीज समय के गवर्नरों के चित्र देखने को मिलते हैं। ये म्यूजियम गोवा के इतिहास और संस्कृति को समझने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अगर आप गोवा घूमने आते हैं तो ओल्ड गोवा के ये ऐतिहासिक चर्च और म्यूजियम ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ आपको इतिहास, संस्कृति और अद्भुत वास्तुकला का एक अनोखा संगम देखने को मिलता है। ओल्ड गोवा चर्च और म्यूजियम के बाद हम पहुँचे गोवा की राजधानी पणजी। इस चर्च का इतिहास लगभग 400 साल पुराना है। इस चर्च की सबसे खास बात इसकी ज़िगज़ैग सीढ़ियाँ है, जो नीचे से ऊपर तक जाती है और फोटो वीडियो के लिए बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है। पंजिम व्हाइट चर्च सिर्फ एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग के लिए भी बहुत प्रसिद्ध जगह है। आज के समय में पंजिम व्हाइट चर्च गोवा आने वाले पर्यटकों के लिए एक बहुत ही लोकप्रिय स्थान है। शाम को इस समय जब इस चर्च की लाइटों से सजाया जाता है, तब इसकी सुंदरता से पणजी शहर का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। इसलिए अगर आप गोवा घूमने आए तो इस ऐतिहासिक और खूबसूरत चर्च को देखना एक खास अनुभव होता है। पंजिम का प्रसिद्ध व्हाइट चर्च को देखने के बाद हमने अपना रुख किया पंजिम की खूबसूरत पोर्तुगीज कॉलोनी की ओर। यहाँ के घरों की खास बात यह है कि ये सभी लाल, पीले, नीले, हरे और गुलाबी रंगों से रंगे होते हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी पेंटिंग वाली गली में आ गए हो। इस जगह की गलियों में घूमते समय एक बहुत ही खास माहौल महसूस होता है। यहाँ आपको विदेशी पर्यटक और भारत के अलग अलग राज्यों से आए पर्यटक बड़ी उत्सुकता के साथ इन रंगीन घरों को देखते, फोटो खींचते और इस खूबसूरत माहौल का आनंद लेते दिखाई देते हैं। छोटे छोटे कैफे, आर्ट गैलरी और पुरानी शैली के घर इस जगह को और आकर्षक बना देती है। यह पूरी पोर्तुगीज कॉलोनी गोवा के उस दौर की कहानी सुनाती है जब यहाँ पोर्तुगीज शासन था, और उस समय की वास्तुकला आज भी यहाँ गलियों में साफ दिखाई देती है। इसलिए पंजिम का यह इलाका सिर्फ घूमने की जगह नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति और सुंदरता का एक अनोखा संगम भी है। आज के इस शानदार गोवा ट्रिप में आप हमारे साथ साउथ गोवा की कई खूबसूरत और ऐतिहासिक जगहों पर घूमे। सबसे पहले हमने देखा बिग फुट म्यूजियम, जहाँ गोवा की पारंपरिक संस्कृति, पुराने घर और जीवन शैली को बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया गया। इसके बाद हमने विजिट किया सरकारी स्पाइस फार्म, जहाँ अलग अलग तरह के मसाले के पौधे, हरियाली और प्राकृतिक खूबसूरती देखने को मिली। लेकिन अगर पूरे दिन की इस यात्रा में सबसे खास और यादगार पल की बात करें तो वो था हमारा सनसेट बोट क्रूज का अनुभव। हमने यह शानदार सफ़र पैराडाइज क्रूज के साथ किया, जिसका टिकट लगभग 500 रुपये प्रति व्यक्ति था और करीब 1 घंटे का यह सफ़र बहुत ही मज़ेदार और यादगार रहा। ये था हमारे साउथ गोवा ट्रिप का पार्ट 1, जहाँ हमने साथ साथ कई शानदार जगहों एक्सप्लोर किया और गोवा की खूबसूरत इतिहास और संस्कृति को करीब से देखा। लेकिन हमारा गोवा सफ़र अभी खत्म नहीं हुआ है। पार्ट 2 में हम आपको नॉर्थ गोवा की सबसे फेमस और खूबसूरत जगह की सैर कराएंगे, जहाँ बीच, किले, मार्केट और कई मज़ेदार जगहों के बारे में पूरी जानकारी मिलेंगी। तो अगर आप भी गोवा घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो
गोवा के बारे में और जानना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2 नॉर्थ गोवा ट्रिप।